क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी कभी पैसे की आजादी महसूस नहीं कर पाते? और कुछ लोग बिल्कुल शून्य से शुरू करके भी हर साल ऊपर ही उठते जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड यही समझाता है। पैसे को देखने का नजरिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है ये किताब। चलिए मनी साइकोलॉजी इस किताब के माध्यम से समझते हैं। चैप्टर 1, दो पिता दो सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। उनके असली पिता पुअर डैड, शिक्षित, मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में। और उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं थी लेकिन पैसों की समझ थी। पुअर डैड कहते थे अच्छे से पढ़ो, सुरक्षित नौकरी लो। रिच डैड कहते थे पैसा कैसे काम करता है ये सीखो, संपत्तियां बनाओ, समझदारी से जोखिम लो। इन दो आवाजों ने रॉबर्ट की सोच बदल दी और एक बात साफ हो गई, आपका माइंडसेट आपकी कमाई से बड़ा होता है। चैप्टर 2, द रैट रेस। ज्यादातर लोग रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं और वो तनख्वाह बिल, ईएमआई, किराया और खर्चों में गायब हो जाती है। इस न खत्म होने वाले चक्र को रिच डैड कहते थे रेट रेस। पुअर डैड का मानना था कि इसका हल है और मेहनत करो और कमाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम पैसे को समझोगे नहीं तो पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहोगे। यही सच्चाई है और आज भी लाखों लोग इसी चक्र में फंसे हुए हैं। चैप्टर 3, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। रिच डैड ने वो सिखाया जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लिबिलिटीज। एसेट वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। फोन की ईएमआई लायबिलिटी, महंगा मोबाइल लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी। लेकिन एसेट्स कौन सी हैं? छोटा बिजनेस, निवेश, किराए की आय, डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट जो पैसे कमाए, स्किल्स जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। एसेट्स आपकी नींद में भी पैसा कमाते हैं। आपको शुरू करने के लिए लाखों की जरूरत नहीं, बस सही समझ की जरूरत है। चैप्टर 4, सीखो कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। पुअर डैड नौकरी को सुरक्षा मानते थे, रिच डैड स्किल्स को ताकत मानते थे। उन्होंने कहा पैसा कमाने के लिए मत काम करो, सीखने के लिए काम करो। स्किल्स जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, बातचीत करना। नौकरी खत्म हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स कभी नहीं जाती। अमीर लोग सैलरी के पीछे नहीं भागते, वे क्रोध के पीछे भागते हैं। चैप्टर 5, डर और इच्छा। रिच डैड कहते थे कि दो भावनाएं ज्यादातर लोगों का वित्तीय जीवन नियंत्रित करती हैं, डर और इच्छा। पैसा खोने का डर, लग्जरी पाने की इच्छा। डर कहता है अगर मैं फेल हुआ तो, अगर पैसे डूब गए तो। इच्छा कहती है नया फोन चाहिए, नई बाइक चाहिए, अभी चाहिए। ये दोनों भावनाएं लोगों को रेट रेस में कैद रखती हैं। लेकिन रिच डैड का एक मजबूत संदेश था, हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हर बार जब आप आराम के बजाय ग्रोथ चुनते हैं, आपकी जिंदगी ऊपर उठती है। पैसे को अपने लिए काम करवाओ। चैप्टर 6, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। रिच डैड का सबसे बड़ा सबक था, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। कैसे?
ऐसी इनकम स्ट्रीम्स बनाकर जो आपकी मौजूदगी पर निर्भर न हो, जैसे किराए से आए डिजिटल प्रोडक्ट, एफिलिएट इनकम, स्टॉक्स, छोटा ऑनलाइन बिजनेस। पैसा न सोता है, न थकता है, न छुट्टी लेता है। अगर आप इसे सही जगह लगाओ, यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। चैप्टर 7, माइंडसेट का बदलना। सच्चा बदलाव दिमाग में होता है। सोच बदलो। मैं नहीं खरीद सकता से मैं कैसे खरीद सकता हूं? मुझे नौकरी चाहिए से मुझे प्लान चाहिए। मुझे रिस्क से डर लगता है से मैं स्मार्ट रिस्क ले सकता हूं। मुझे आराम चाहिए से मुझे आजादी चाहिए। आपकी सोच आपकी आय से बड़ी है। तो रिच डैड पुअर डैड हमें क्या सिखाता है कि कोई भी इंसान, सच में कोई भी, अपनी जिंदगी बदल सकता है। आपको किस्मत की जरूरत नहीं, अमीर परिवार की जरूरत नहीं, बस एक फैसले की जरूरत है। सीखने का फैसला, एसेट्स बनाने का फैसला, स्मार्ट रिस्क लेने का फैसला, ग्रोथ चुनने का फैसला। आजादी दी नहीं जाती, उसे बनाया जाता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक सही सोच, एक मजबूत निर्णय, और ये सफर आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल बुक संस्मरण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।